हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अगर आपके भी बेबी का बाल मन्नत वाला है तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ। और उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, और जिन लोगों के बच्चे छोटे होते हैं और बचपन में ही वो अपने बच्चों का जो बाल है वो मन्नत में रख देते हैं। जैसे कि बाल मन्नत में रखते हैं जैसे किसी देवी देवता, जैसे माता रानी को किसी मतलब हर होता है ना कि हमारे इधर जो लोग जो देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में होता है, तो कई कई लोग होते हैं ऐसे, जैसे कि मन्नत का बाल जो है वो कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने भी अपने बेटे का बाल जो है वो मान रखा है। तो मन्नत का मतलब यही होता है कि हम अपने बच्चे का जैसे बाल है, तो अगर कुछ मतलब कोई दिक्कत होती है, कुछ लोग वैसे ही, तो जो पेट का बाल होता है जैसे अभी उसी टाइम पे ये मन्नत माना जाता है कि मैं अपने बच्चे का, अगर मेरा बेटा सही सलामत रहेगा या फिर मेरी बेटी सही सलामत से रहेगी, या कुछ भी जो मन में इच्छाएं होती हैं, तो जब मैं दर्शन करने आऊँगी तभी मैं बाल उतरवाऊँगी। तो इस तरीके से मन्नत को इसी तरीके से मतलब बोला जाता है, तो उसी को मन्नत कहते हैं। तब तो पहली बात मैं बता दूं कि हमें बचाना किस चीज़ से है। तो सबसे पहली बात तो हमें बचाना इस चीज़ से है कि जब बच्चे का बाल अगर मन्नत का होता है, तो सबसे पहले हमें बचाना इस चीज़ से होता है कि हमें बाहर अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अकेले छोड़ने से डर रहता है। और डर किस चीज़ का रहता है ये भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि जैसे कि नवरात्रि में किसी मतलब कि नवरात्रि हो गया या फिर ऐसे ही होता है ना, टोना टोटका और ये सब चीज़, बहुत लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं और इस चीज़ में मानना भी चाहिए। तो इस वजह से मतलब इस चीज़ का डर रहता है, कहीं उसका बाल कोई काट ना ले और कुछ भी, तो इन सब चीज़ों का डर रहता है। हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वैसे तो अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं बता दूं कि किस चीज़ का और डर रहता है, किस चीज़ को मतलब क्यों किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें। दूसरी बात, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बच्चे को नहला रहे हैं, तो जिस कंघी उसका जो है अलग रहना चाहिए बाल, क्योंकि उसका बाल ऐसा रहेगा, मन्नत का रहेगा, तो हम जो कंघी किसी और बच्चे पे इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और को, वो कंघी हम बच्चे के सर में नहीं डाल सकते हैं। कई लोग होते हैं ना, जैसे 2 बच्चे हैं तो एक ही कंघी से दोनों बच्चों का सर वो कर लेते हैं, तो वैसे में तो चल जाता है, पर इस तरीके से नहीं चलता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि इस बच्चे के लिए कुछ कोई भी चीज़ हो, कंघी हो या तेल हो, अलग इस्तेमाल करें। नया मतलब जो जो अपने मतलब कि जैसे कि जिसका बाल मन्नत का है, अगर आप वो वाला कंघी अगर उसके सर में लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उस कंघी को किसी और के सर में ना लगाएं, वो अलग से उसके लिए निकाल के रख दें। तो ये ज़रूर करें। और तीसरी बात ये है कि अगर जैसे हम कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, हमारा मन हो गया तो हम कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन करने अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जा सकते हैं, बच्चे को भी ले जा सकते हैं, जिसका बाल मन्नत का है उसको भी ले जा सकते हैं। लेकिन हम कहाँ नहीं ले जा सकते हैं, चलिए उसके बारे में मैं बता देती हूँ। तो हम मस्जिद पे नहीं जा सकते हैं, जैसे कि मस्जिद हो गई और मज़ार हो गया, जैसे सैयद बाबा का मज़ार होता है, तो वहाँ हम अपने बच्चे को, मन्नत वाले जो बाल होते हैं बच्चे के, तो उनको लेकर मैं वहाँ नहीं जा सकती, मतलब मैं क्या कोई भी नहीं ले जा सकता। तो वहाँ पे जब तक कि बाल हाँ सही से मुंडवा ना ले, तब तक वहाँ पे नहीं जाते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है, मतलब उस वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, सैयद बाबा मतलब जो होते हैं ना वो नाराज़ होते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और जो हमारा वो होता है, अगर हम जिस चीज़ की वजह से वहाँ पे जाएंगे वो हमारा असफल रहेगा, सफल नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, जब उसका बाल सही हो जाएगा तब हम जा सकते हैं। और और चौथी बात ये है कि हम अपने बच्चे का बाल कितने साल में उतरवा सकते हैं, कौन से साल में नहीं उतरवा सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि हम बेबी का बाल अपना कब उतरवाएं, 1 साल में उतरवाएं कि जब बेबी 2 साल का हो जाए तब उतरवाएं, कि बेबी 3-4 साल का हो जाए तब उतरवाएं। तो इन सब चीज़ों का
किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है, तो आज मैं उसके बारे में भी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो बेबी का बाल होता है उसको आप पहले साल जब बच्चे पैदा होते हैं तो शुरू से लेके आप 1 साल तक, 1 इयर्स तक, तो आप उसके बीच में उतरवा सकते हो, जहाँ पे आप मान रखे हो वहाँ पे उतरवा सकते हो। और उसके बाद जब दूसरा साल लग जाए तो दूसरे साल में आपको बाल नहीं उतरवाना होता है। तो कहते हैं दूसरे साल में नहीं उतरवाते हैं, उसके बाद जब तीसरा साल लग जाता है तो आप तीसरे में उतरवा सकते हैं आराम से, और चौथे में नहीं उतरवा सकते हैं। तो चौथे में आपको बाल नहीं उतरवाना है, तीसरे में उतरवा सकते हैं और पाँचवें में उतरवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। आप पहले जो साल है उसमें उतरवा लो, और दूसरे साल को छोड़ के तीसरे में भी उतरवा सकते हो, और तीसरे साल को छोड़ के चौथे साल जो होता है उसमें भी आप नहीं उतरवा सकते हो, पाँचवें साल में आप उतरवा सकते हो। तो पहले साल में उतरवाओ या तीसरे वाले में, या तो फिर पाँचवें वाले में। तो ये बात है। तो इतनी इतनी थी बातें जो हमें जिस मतलब इसका ध्यान देना चाहिए। वैसे ना बच्चों का बाल अगर मन्नत का हो ना तो जितनी जल्दी उतरवा लो ना उतनी जल्दी ठीक रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना इस वजह से। और मेरा भी बेटा है एक, और उसका भी बाल मन्नत का है, तो उसका भी मुझे बहुत डर लगता है। तो इस साल हमें उतरवाना है, तीसरा साल उसका चल रहा है, तो अभी हमें उतरवाना है। तो ज़ाहिर सी बात है, और कहाँ का है कहाँ का नहीं है, और जहाँ का भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जाऊँगी तो ज़रूर से मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी, तो आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी उनका। तो इतनी ही कुछ बातें थी जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। और इसके बाद अगर आपके भी बेबी का बाल ऐसे मन्नत का है तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो थी, और बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बस आज की हमारी ये वीडियो इतनी ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग ऐसे ही मेरा साथ सपोर्ट करते रहिए, देते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी बातें, अच्छी अच्छी सी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।